हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे या मस्त होंगे। आज है 18 दिसंबर और अभी जो है रात के 11:30 हो रहे हैं। मैं अभी पढ़ रही हूँ अपने एग्ज़ाम के लिए। सच्ची बता रही हूँ, एग्ज़ाम इतना पास आ गया है और ऐसा फीलिंग होता है ना कि मतलब जब एग्ज़ाम पास हो तब याद आता है कि अरे यार पहले का टाइम यूज़ कर लेना चाहिए था। अब लगता है ये पढ़ो, जब एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो लग रहा है यार वो रिविज़न नहीं हुआ, वो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये रिविज़न नहीं हुआ। ये माइंड में ना कॉन्स्टेंटली थॉट चलता रहता है और उस चीज़ को रोक के एक जगह फोकस होकर रिविज़न करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। एंड जो करते हैं वो पक्का जानते ही जानते हैं। आज मुझे सच में लग रहा है कि ये चीज़ ना मतलब सबके साथ होती है। ऐसा नहीं कि जो टॉपर है वो एकदम रिलैक्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो पढ़ रहा है, जो कम पढ़ रहा है, जो ज़्यादा पढ़ रहा है, बट डिपेंड है उसी पे कि एग्ज़ाम जो है आप कैसा लिखोगे या कैसा होगा ना, इस पर डिपेंड करता है कि जो आपके एग्ज़ाम्स के पास के जो दिन होते हैं ना, एग्ज़ाम से आई थिंक 1 हफ़्ता पहले या 15 दिन पहले जो दिन होते हैं, उन दिनों को हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। क्योंकि बाकी दिन तो भी इम्पैक्ट पड़ता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपका मेंटल टफनेस जो एग्ज़ाम के आसपास के डेज़ होते हैं ना, उसमें आप कितना फोकस करके पढ़ पाते हो ना, ये चीज़ अवॉइड करके कि आपका एग्ज़ाम है, पेपर कैसा आएगा, पता नहीं टाइम से होगा ये नहीं होगा, ये सब जो फालतू के थॉट्स हैं, जो मतलब अननेसेसरी थॉट्स हैं, इन सबको कंट्रोल करके आप अगर रिविज़न कर पाते हो तो वो जो है सबसे बड़ा मुझे लगता है आपकी अचीवमेंट है। और मुझे सच में नहीं पता कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैं सच्ची बताऊँ, मुझे बिल्कुल मतलब मुझे पता नहीं है कि मतलब हुआ कि नहीं होगा, बिकॉज मेरा प्रिपरेशन जो है बहुत ही ऐसा A1 नहीं है कि मैं बोल सकूँ कि हाँ मैंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया, एग्ज़ाम मेरा निकल ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगी, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने उतना टाइम मैं नहीं दे पाई जितना कि मेरे को डिवोट करना चाहिए था। बट मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मैंने प्रिपरेशन नहीं किया, मैंने किया है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि उस दिन पेपर कैसा हो रहा है, रिज़ल्ट कैसा आ रहेगा, उसके बाद मैं पक्का आपसे शेयर करूँगी कि मेरा क्या है। बट ये चीज़ मैं पक्का श्योर हूँ कि ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी ना मैं अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूँगी, बिकॉज मैं प्रिपरेशन अपने जो दोबारा मैं स्टडीज़ में आई हूँ, बहुत सालों बाद मैं दोबारा स्टडी शुरू की है। मेरा बेबी जो है 2 इयर्स का हो गया है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलने लगा है पढ़ने का, तो मैं 1-2 घंटा पढ़ने का जो है टाइम निकाल सकती हूँ। और बस मैं ये जर्नी आपके साथ आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं भी चाहती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, हमें ना बहुत मोटिवेशन मिलता है जब हमें लगता है कि हमारे जैसी सिचुएशन में कोई पर्सन है और उसने जो है अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ के थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके, थोड़ा बहुत अपने डिस्कम्फर्ट लेवल को बढ़ा के जो है उसने लाइफ में कुछ करना शुरू किया है। तो वो देख के ना हमें बहुत हमें मोटिवेशन फील होता है, बहुत मोटिवेटेड फील होता है। फिर लगता है कि हाँ यार, अगर ये पर्सन कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो बस मेरा शेयर करने का रीज़न एक तो ये है कि मैं चाहती हूँ कि एक भी ऐसा हो ना जिस लड़की को लगे कि हाँ यार हम ये शुरू कर सकते हैं, तो बहुत खुश होंगे। दूसरा ये अकाउंटेबिलिटी। जब अकाउंटेबिलिटी आपकी किसी चीज़ की होती है ना, जब अकाउंटेबल होते हो कि आपको जो है ये चीज़ जो है पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट करनी है या ये चीज़ बतानी है, तो आप जो होते हो अपनी टाइम को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपनी चीज़ों को लेके बहुत आप सीरियस होते हो। तो मेरा मेन जो है 99% मेरा जो मेन फोकस ये है कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं अपने टुवर्ड्स कितनी अकाउंटेबल हूँ और इस चीज़ को मैं कितना रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ जो है मैं पढ़ पा रही हूँ, स्टडी कर पा रही हूँ। तो ये जस्ट मेरा अपने आप को ये बताना है कि मैं कितना अपने टुवर्ड्स अकाउंटेबल हूँ। तो उस चीज़ को ज़्यादा जो है उस हैबिट को, अपने आप को अकाउंटेबल रखने के टुवर्ड्स रहने के लिए मैं जो है जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो ये जर्नी सिर्फ मेरी LT ग्रेड जो भी एग्ज़ाम 21 को मेरा है वहाँ तक अभी ख़त्म नहीं है, बल्कि ये जर्नी अभी शुरू हुई है। तो आगे मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी ज़रूर कि मैं कैसे पढ़ना शुरू कर रही हूँ, कैसे मैं प्लान कर रही हूँ। बिकॉज मेरा बिल्कुल भी रूटीन मेरा ऊपर नीचे हो चुका है, बिल्कुल मेरा कोई रूटीन नहीं है। एक्चुअली क्या होगा, छोटा जब बेबी आपके पास होता है ना, तो रूटीन कुछ नहीं होता है। जब आपको अपने बेबी के आसपास सब कुछ जो है अरेंज करना पड़ता है, सब मैनेज करना पड़ता है। तो आगे जो है पक्का मैं शेयर करूँगी। अब इसके बाद जो है मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मुझे लगा 2 दिन जो है मैं अपने से फोकस करूँगी और सीधे जो है अब एग्ज़ाम जिस दिन है मेरा, अब सीधे उस दिन आपसे मिलूँगी। मैं ज़रूर बताऊँगी मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा और आई होप कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए। विश मी लक। एंड मुझे बहुत डर लग रहा है, बट क्या करें। अभी जो है मेरा मेन फोकस ये है, मैंने कहीं पढ़ा था कि हम हमेशा क्या देखते हैं, हमेशा हम सामने की चीज़ें देखते हैं कि हमें सामने में रिटर्न क्या आ रहा है, कि हमारा रिज़ल्ट क्या आता है, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि हम इनपुट क्या डाल रहे हैं।
तो एट प्रेजेंट जो है मेरा पूरा फोकस इनपुट डालने का, बिकॉज जब तक एग्ज़ाम मेरा नहीं होता है, मेरे पास उतना टाइम है, अभी उतना टाइम अवेलेबल है कि मैं अभी अपना इनपुट डाल सकती हूँ, और जो हम इनपुट डालेंगे वही हमारा आउटपुट आएगा। जितनी स्पीड से हम अपनी बॉल को थ्रो करेंगे उतनी ही स्पीड से और उसी डायरेक्शन से जो है हमें जो है वो बॉल रिटर्न आएगी। तो अभी जो है वो बॉल जो है मेरे कोर्ट में है, अभी मेरे साइड बॉल है, और मैं किस तरह से उसे थ्रो करती हूँ, कितनी स्पीड से थ्रो करती हूँ, कितनी डेडिकेशन के साथ करती हूँ, वही बताएगा कि मेरा जो है उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो मेरा सिर्फ फोकस ये है कि मैं जितना रिवीजन कर सकती हूँ, मैं नया कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ सारे कॉन्सेप्ट अपने रिवाइज कर रही हूँ। जितना रिवीजन हो सकता है मैं उतना मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर रही हूँ। बाकी जो है आउटपुट की चीज़ें हम 21 तारीख के बाद सोचेंगे। अभी सिर्फ मेरा इनपुट पे फोकस कि मैं कितना अपना 100% दे सकती हूँ जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं होता है। जब तक मैं एग्ज़ाम गेट के बाहर, जो मेरा जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है, जब तक मैं उसके गेट के बाहर हूँ मैं तब तक अपना इनपुट दूँगी। और मैंने यही फोकस किया। मेरा बिल्कुल भी अपना भी आपसे बात करते करते ना थोड़ा सा मेरा माइंड जो है शांत हुआ है, थोड़ा सा मेरा डर कम हुआ है, और मेरा ये बस ध्यान है कि मुझे जो है सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है। मैं कितना उसमें इनपुट दे सकती हूँ उस पर फोकस करना है, क्योंकि अभी मेरे कंट्रोल में सिर्फ ये है रिवीजन करना, बाकी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। सो अभी भी जो आपको लाइफ में जो भी चीज़ अचीव करना है, कुछ भी आपको शुरू करना है, पहली बात आप शुरू करो और आप उस पर ध्यान दो जो आप कंट्रोल कर सकते हो। सो विश मी लक एंड हैव अ हैप्पी स्टडी।